एक बात बताइए कि अभी जो भी हम हैं, आपकी बात नहीं करते, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हम लोग हैं, क्या हम उन योनियों से निकल करके अभी सीधा यहाँ पहुँच गए हैं, या फिर आप अभी जो यहाँ पर हो या मैं हूँ या कोई भी हैं, वी आर द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो क्या हम उन 84 लाख योनियों से यहाँ पर आए हैं? क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट इज़ इम्प्लाइड कि आपने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि पहले आप किसी और योनि में थे, अब एकदम से आप इस योनि में आ गए हो। सर यही कंफ्यूजन है कि क्या हमें वो 84 लाख जोनियां कंप्लीट करके यहाँ पे आए हैं, मतलब ये कुछ बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है सर ये। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ध्यान से समझोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग गुड और बैड अबाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन पूछना तो बनता है ना लाइफ में, या फिर जो भी कोई भी आकर के कुछ भी कह रहा है बस हमने मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, हो सकता है उनकी समझ में कुछ कमी हो। मैं ये नहीं कह रहा जहाँ जो लिखा है वो गलत है, हो सकता है वहाँ सही लिखा हो लेकिन लोगों की समझ में गलत हो। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये बात सही भी है और गलत भी है? सही किस स्टैंड पॉइंट से है? साइंटिफिकली बिल्कुल सही है कि 84 लाख योनियों के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। बट बात यहां पे हम की हो रही है, मैं की नहीं हो रही है। हम मतलब क्या? ह्यूमंस। क्या साइंटिफिकली भी यही नहीं कहा जा रहा है, इवोल्यूशन? बट हम क्या करते हैं, हर चीज को मैं के स्टैंड पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, एज इफ कि मैं का सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस है। पहले एज्यूम कर लेते हैं मैं, फिर उस मैं के अराउंड एक दुनिया बनाते हैं। स्क्रिप्चर्स में कहा गया है हम मतलब कौन? इंसान। इंसान मतलब कोई एक इंसान नहीं, इंसान एज वन ऑफ द स्पीशीज, वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट, उसमें से एक है इंसान। वो इंसान यहां तक कैसे पहुंचा? इवॉल्व होते होते पहुंचा। अब इंसान मुक्त हो सकता है, क्यों? क्योंकि इंसान के पास में थॉट है, क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी है, सोचने समझने की शक्ति है, बाकी जानवरों के पास में नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो जानवर हैं वो बुरे हैं, या फिर वो इस इवोल्यूशन की स्टेज पे हमसे कम है और हम कुछ बेटर हो गए हैं? अच्छा, क्या मुक्ति की जरूरत हमें है या उनको है? गिव मी एन आंसर। इस तरह का हमारा माइंड नहीं है। आपने सुना मैंने क्या बोला? मुक्ति की जरूरत किसको है? क्या एक मछली जो पानी में तैर रही है उसको है? क्या कोई पंछी आसमान में उड़ रहा है उसको मुक्ति की जरूरत है, या इंसान को है? इंसानों किसके लिए मुक्ति की बात करी गई है? जानवरों के लिए या इंसानों के लिए? इंसानों के लिए। तो इसका मतलब बुरी हालत में कौन है? किसके ऊपर तरस खाना चाहिए? इंसान। तो जानवर तो मुक्त ही है। समझे कहां गड़बड़ हो रही है? या एक गड़बड़ नहीं है इस थॉट प्रोसेस में, जो आपने इतनी सारी बातें बोली उसमें हर लेवल पे गड़बड़ है। कंफ्यूजन है सर, बहुत तकड़ी। कंफ्यूजन तो होगी ना, क्योंकि कौन क्या समझ रहा है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो भी लिखा है जिसके बेस पे कोई समझ रहा है, उसके बाद में वो आपको क्या समझा रहा है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या समझ आया उस पर और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कितनी सारी लेयर्स आ गई। इट्स लाइक चाइनीज विस्पर, कान में यहां से कुछ बोलो, वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाएगा। तो कभी एक्चुअल में तो हमने रुक करके देखा ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। क्या हम इन सारी चीजों को साइंटिफिकली देख सकते हैं? अगर देख सकते हैं तो हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर नहीं देख सकते हैं और ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे हैं जैसे दुनिया में होती है, तो आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। क्या भूत प्रेत की कहानियां सुनने आए हो आप यहाँ पर? बहुत मजा आता है ऐसी कहानियों में आप लोगों को। कोई भी आकर के कुछ भी कहानियां सुनाता रहता है, बट साइंटिफिकली हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। क्या हो, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम किसी के थ्रू ना समझे, किसी ठेकेदार के थ्रू ना समझे, डायरेक्ट समझे। बट अब सवाल ये उठता है कि कौन समझेगा और कैसे समझेगा उसको? उसके लिए सबसे पहले बीच में से मैं को हटाओ। क्या बिना मैं को बीच में से हटाए आप कुछ भी समझ सकते हो इस दुनिया में? बट आपके सारे क्वेश्चंस ही मैं के अराउंड है, मैं से ही शुरू होते हैं, मैं पे ही खत्म होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले इस मैं को हटा दो। यानी आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका मतलब क्या है? वो ये है,
कि मैं यानी कि आप 84 लाख योनियों से होते हुए, यानी पता नहीं कितना दुख दर्द झेलते हुए फाइनली इस योनि में पहुंचे हो। अब आपके पास में मौका है, चाहो तो जन्म मरण के इस बंधन से आप मुक्त हो सकते हो, नहीं तो वापस से उन्हीं योनियों में गिर जाओगे। निचले स्तर की योनियां, और ये है उचले स्तर की योनि। और ऊपर से इसके साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है कि हमारे कुछ प्रारब्ध कर्म है, कुछ संचित कर्म है, जो पिछले पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है अगर ध्यान से देखोगे तो। एक तरफ से कहा जा रहा है कि आप इन 84 लाख योनियों से होते हुए आए हो, तो ये कर्म आपने कब करे? इन योनियों में करे। मतलब जब आप सांप थे, बिच्छू थे, मछली थे, पंछी थे, तब कर्म करे। क्या वो कोई कर्म करते हैं जिसका उनको फल मिलता है? मान लो किसी जन्म में आप बिल्ली थे और आपने किसी चूहे को खा लिया, तो क्या ये बुरा कर्म हो गया? ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं? कौन डिसाइड करता है कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है? ये तो सर एक सर्कल है ना, लाइक जो चली जा रहा है। सर्कल कोई नहीं है, ये सर्कल हमारे माइंड में है जो चली जा रहा है। ये सर्कल अभी टूट सकता है अगर तोड़ना हो तो। अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है और हिम्मत है इसको क्वेश्चन करने की, तो इस सर्कल को हम अभी तोड़ सकते हैं। ये जो कंफ्यूजन है इसको अभी खत्म कर सकते हैं, बशर्ते कि वी आर ओपन टू लिसन एंड वी हैव गॉट अ साइंटिफिक माइंड, अ क्वेश्चनिंग माइंड। एक ऐसा माइंड नहीं जो डरा हुआ है। पहले ही आप डर गए हो ये सुन करके कि कहीं वापस से उसी योनि में ना चले जाए। तो गुरुजी बताओ कैसे मुक्त हो इसी योनि में? तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है करेंगे जी, और तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है करेंगे जी। अच्छा गुरुजी आप किस योनि में थे इससे पहले? नहीं नहीं, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो बालक, तुम अपनी औकात में रहो। बट अगर आप में से किसी का एक्चुअल में साइंटिफिक माइंड है, क्वेश्चनिंग माइंड है, तो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है इसका बेसिस क्या है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। इट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। हम इवॉल्व होते होते यहां तक पहुंचे हैं। पानी से लाइफ शुरू हुई थी, सिंपल ऑर्गेनिज्म से, बाद में वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला गया, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लांट्स। क्या ऐसा नहीं हुआ है? अगर समझना है कैसे हुआ है तो एक डॉक्यूमेंट्री देखो ना जाकर के डिस्कवरी चैनल के ऊपर, आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्लैनेट इवॉल्व हुआ है बेस्ड अपॉन साइंटिफिक एविडेंस। कितनी बार इस प्लैनेट पे कितने तरह की लाइफ बनी है और मिटी है, और उसके पीछे रीजन क्या था। वहां तक साइंस पहुंच चुकी है। इस प्लैनेट की एज कितनी है, सब कुछ तो हमारे सामने है। इट्स एज इफ कि बॉटल आपके सामने है और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, लेकिन आप इस बॉटल को देखो ही नहीं। और कोई आ करके कुछ भी कहानियां सुना रहा है आपको इस बॉटल के बारे में, और आप सुन सुन करके कह रहे हो वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बोतल के अंदर पानी पता है कैसे जाता है? वो प्रकट होता है। और आप मान गए, अच्छा गुरुजी कैसे प्रकट होता है? वो ऐसे प्रकट होता है। अब एक कहानी के साथ में बहुत सारी कहानियां और जुड़ी है। क्यों ये कहानियां चल पा रही हैं? बिकॉज यू डोंट हैव अ साइंटिफिक माइंड, यू डोंट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी आकर के कुछ भी बोलता है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख पाते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि अगर ये समझना है कि यहां तक कैसे पहुंचे, कौन? आप नहीं, ह्यूमंस। तो जा करके किसी ऐसे साइंटिस्ट से समझो जिसने बायोलॉजी में पीएचडी करी हुई है, वो अच्छे से बैठ करके आपको समझा पाएगा, बजाय किसी ऐसे इंसान से समझने के जिसको एबीसीडी भी नहीं पता है। इनफैक्ट वो ये तक समझा देगा कि जो स्क्रिप्चर में लिखा है इसका मतलब क्या है, ज्यादा अच्छे से। कोई लीनियज नहीं है ना। लीनियज का मतलब समझते हो? स्क्रिप्चर लिखे गए कब? आज से हजारों साल पहले। उसके बाद कितने लोग आए, आगे के आगे के आगे के आगे के आगे के आगे, और वो बात अब आप तक पहुंच रही है। तो उसमें मिलावट नहीं हो गई है क्या? जिसने वो स्क्रिप्चर लिखे वो डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं। तो कितना आसान है। देखो पहले पानी से लाइफ शुरू हुई, फिर धीरे धीरे 4 पैर वाले जानवर, फिर धीरे धीरे बंदर, चिंपैंजी, फिर करते 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 ये जो जानवर है जिसको ह्यूमन बोलते हैं वो इवॉल्व हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पे लैंग्वेज डेवलप हुई, जहाँ से आपस में
कम्युनिकेशन शुरू हुआ, जो लैंग्वेज जानवरों में भी होती है बट बहुत ही बेसिक लेवल पे होती है, लेकिन वो जो लैंग्वेज है उसको लिखना शुरू किया, उसको अलग अलग तरह के सिंबल्स में कन्वर्ट किया, फिर उसको प्रिजर्व किया, फिर आपस में कम्युनिकेट किया, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हो पाई। सो सबके पीछे क्या है, अगर कोर में आप देखोगे इंसान की जो डेवलपमेंट है सो कॉल्ड, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट जो भी डेवलपमेंट है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यानी हमारी साइंस में जो एडवांसमेंट हुए हैं, हाँ उसकी वजह से इंसान ऊपर उठ रहा है नीचे गिर रहा है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट साइंस तो ऊपर उठी है। उसके पीछे क्या रीजन है? लैंग्वेज। कांट यू सी दैट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? ये जो ऑपरेट कर रहे हैं किसके बेस पे कर रहे हैं? एलएलएम। व्हाट इज एलएलएम? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है, आपकी अपनी एक लैंग्वेज है। अगर मैथमेटिक्स को समझना है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, बायोलॉजी को समझना है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, केमिस्ट्री को समझना है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। जब इन सबको जोड़ दिया जाता है तो उसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें सारी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस जुड़ करके सिंथेसाइज हो गई है और उसको आप समझ सकते हो।